4 महीने बीते, बहू छज्जे में कपड़े सुखा रही थी, गैलरी में कपड़े सुखा। नीचे एक भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई, 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं कर सकते। अब बोलूं तो बोलूं क्या? छोटी बहू अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई और ऊपर कपड़े फटकते फटकते, कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए इससे मतलब नहीं होता। फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल है वो अच्छे हो। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। क्या बोली? आप भी बोलो, जमी के बोलो। बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गए। अब भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था कौन? जम के बोलो, ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो, नहीं तो एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कह दिया एक भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, तो लोगों ने कह दिया वो भी। भोपाल के लोग, एक बात तो है, इस मामले में समझदार बहुत है। जबरदस्ती लोग भोपाली लोगों का, भोपाल के लोगों के कह देते हैं साहब माँ तो इतनी गाली बकते हैं, माँ तो ये साड़ा तेड़ा बोलते हैं, साहब माँ तो बात बात में अपशब्द कह देते हैं। हमने देखा, अभी हमको भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, सब अच्छे से ही बोल रहे हैं, सब अच्छे। एक भी ऐसा नहीं मिला जो गड़बड़ बोला, एक भी। बड़े भाव, वो तो दुनिया के लोग हैं, कहते रहेंगे, अपन तो अपना भजन करो। भिखारी चले गया, कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था। कौन? ससुर। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ, कल की आई बहू 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपवास करवा दिया? इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपवास करा रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया, बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने। मेरी बदनामी कर दी है भिखारी के सामने। होता है, एक सास भी ऐसी थी, एक कथा में आता है, एक सास ऐसी थी, वो कभी दान नहीं करती, एक चीज नहीं, कुछ नहीं दान करती। और पड़ोसी के यहाँ बैठी थी और उसकी बहू बड़ी धर्मात्मा थी, वो पड़ोसन के यहाँ बैठी थी। भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते इसके घर गया, बहू से कहा भिक्षाम देही। बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन के यहाँ गया, ये भी वहीं होटले पे बैठी थी सास में। इतने में तुरंत सास ने
वहां पर आवाज लगाया भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही, तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया। तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों वो तीसरे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? 1 कटोरी आटा। इसमें इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बुढ़िया लेकर अपने घर गए और बहू को बुलाया। बहू, ए बहू। बहू आई। क्या है मां? तूने भिखारी को 1 कटोरी आटा दिया? हाँ। किससे पूछ के दिया? किसी से नहीं, अपना घर है, दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षुक से कहा, तुमने मेरे घर से आटा लिया? हाँ। वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया। जाओ, इस घर में मेरी चलती है। मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी। जाओ। मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मेरी चलनी चाहिए। अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको? कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और संधि जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है, ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है और संधि के पास पत्र गया। संधि की आंख में आंसू भर गए, मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं? और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा करता है। मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूँ या मैं उपास कर रही हूँ या हम बासी खा रहे हैं? ये मेरी बेटी बोल नहीं सकती, भले बासा खा लेगी पर बोल नहीं सकती। आखिर हुआ क्या है? ससुर ने, समधी ने पंचायत बिठाई और पंचायत में बैठे हुए लोगों से कहा क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती। बुलाओ समधी को। और बुलाया सेठ जी को। बोलो सेठ जी क्या बात है? सेठ जी ने कहा ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। पूछो नहीं बोला क्या इसने? रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है, फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है? इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है, तूने भिखारी से ऐसा क्यों कह दिया? बेटी कहती है मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए उपास करना पड़ेगा। ये बासी है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। अच्छा भोजन कर रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। खूब धन है तुम्हारे पास में, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। आज अपना राशि ठाट है, ये पूर्व का पुण्य है। हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, बासी खाना खा रहे हैं, पूर्व का करा था, आज हमें सुख मिल रहा है। और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल 3 बत्ती चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए भूखे मिलेंगे। पूर्व का कर्म है,
आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपको लोग दंडवत कर रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, 4-4 बंगले आपके पास में हैं, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला है। समझ लेना उस परमात्मा की कृपा है। दोनों हाथों से पुराने समय में करा था, इसलिए आज मिल गया। आज दोनों हाथों से करते हुए चलना, तो अगला जन्म जब मिले तो भगवान फिर टूटमान होकर देता चले, इसलिए दोनों हाथों से लुटाते चले। आज बासी खाना बोलो बोलो जम के खा रहे हैं। पति अच्छा मिला है, समझ लेना। अच्छा परिवार मिला है, समझ लेना। अच्छा घर मिला है, समझ लेना। सुनने को कथा मिल रही है, समझ लेना पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, आज मिल रहा है। पूर्व में अच्छा करा, आज मिल रहा है। क्या ये शिव महापुराण की कथा भोपाल में पहले नहीं हो सकती थी? बोलो बोलो जम के। पर ललाट पर पे तो लिखा होना चाहिए कि किसके माध्यम से होगी और कौन करवाएगा। स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, जिनका पुण्य इतना प्रबल होगा, कहीं मां नर्मदा के तट पर रहे और मां नर्मदा जी की गोद में रहकर ना जाने कितने लोगों को, नर्मदा परिक्रमा करने वालों को, सदाव्रतियों को कुछ अन्न का दान किया होगा, कुछ पुण्य का कार्य किया होगा। तब नर्मदा जी ने सुनकर यीशु महापुराण की कथा उनके कुल में करा। ओ लिखण वाले दयाल लिखना, लिखण वाले मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बाबा से भाव के साथ कही, भाव के साथ। शिव महापुराण की कथा नहीं है, बाबा से अपने दिल की बात कहने का स्थान, स्थान जहां हम बाबा से अपने मन की बात कहें। आपको जहां जगह मिल जाया करे, जब हम बाबा से प्रार्थना करें ना भजन के बाद में, तो जहां जगह मिले वहां 5 मिनट बैठकर बाबा से दिल से जो कहोगे बाबा वो सुनेगा। आप दिल से कहो, बस उसको पुकार। इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700, 800, हजार किलोमीटर दूर से, कोई 50, 100, 25 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हो, कोई कोई भोपाल से भी आए हो, कोई कोई यहाँ पास से भी आए हो। इतनी धूप में चलकर आए हो तो बाबा से कहकर जाना, बाबा आपकी कथा सुनी है और हमने सुना है तू देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसी कृपा करना, हमारी भी झोली भरना। दिल से बाबा से भाव के साथ लेकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नामस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान शमशान ओ सब दुख शिव जी से भाव के साथ कहा हुआ वो सुनता, उसकी कृपा। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं। एक बार देवादिदेव महादेव आनंद के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी उनके नजदीक में आकर बैठ गई और मां पार्वती जब नजदीक में आकर बैठी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ है और तारकासुर मरेगा। पर तारकासुर तो आपका भजन करने वाला है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। राक्षस भी उनका भजन करते हैं, असुर भी उनका भजन करते हैं, देवता भी उनका भजन करते हैं, गंधर्व भी उनका भजन करते हैं, अप्सराएं भी उनका भजन करती है, किन्नर भी उनका भजन करते हैं, पशु भी उनका भजन करते हैं, पक्षी भी उनका भजन करते हैं। संसार में रहने वाला प्रत्येक जलचर थलचर वायुचर जीव सब उनका भजन करते हैं। इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। सब भजन करते हैं। इसलिए शंकर का कोई दुश्मन नहीं, मेरे देवादिदेव महादेव का कोई दुश्मन, कोई दुश्मन। शिव का कोई द्रोही नहीं। जो उसके दरवाजे पर आया उसने भर पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ के दिया। देखो एक पत्र आया है, मैं किरण साहू पति टेकराम साहू भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। टीला जमालपुरा में रहती हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाने पर बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 10 साल हमने संतान का इंतजार करा। 10 साल के बाद हमने ट्यूब का ऑपरेशन कराया। ट्यूब का ऑपरेशन कराते हुए 10 साल बीत गए, फिर भी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 20 साल हो गए शादी को, पर औलाद का सुख नहीं था। हमारी पड़ोसन ने हमको कहा, आप शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हमने हमारी पड़ोसन से कहा, डॉक्टर के कहने पर हमने ऑपरेशन भी करवाया। दोनों ट्यूब खराब थी, इसके बाद भी 10 साल हो गए ऑपरेशन को, तो भी हमारे यहाँ औलाद नहीं है।
आज हमारे यहाँ 20 साल हो गए, संतान नहीं, अब क्या भगवान सुनेगा? जब नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा? पड़ोसन ने कहा एक बार विश्वास तो करो, वो सीहोर वाला महाराज है ना प्रदीप मिश्रा, वो कहता है लोटा भर जल चढ़ाने से सारी समस्या हल हो जाती है। 20 साल ही तो हुए हैं, कहाँ देरी हो गई? जल चढ़ाओ, पियो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना चालू करा। केवल 7 महीने हुए थे जल चढ़ाते चढ़ाते, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि 21 अप्रैल को मालूम पड़ा कि गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई बाबा कि 2023 में 17 अक्टूबर के दिन मेरे घर में 20 साल के बाद संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव बस एक तमन्ना लेकर व्यासपीठ के सामने आए हैं। हमारे बच्चे 8 महीने का हो गया है, आप बच्चा 8 महीने का हो गया है, आप हमारे बच्चे को एक बार व्यासपीठ की धोख लगवा देंगे? अगर कहीं बैठी हो तो हम मना नहीं है हमारी तरफ से, कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो अवश्य कार्यकर्ता यहाँ तक लेकर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, किसी भी पंडाल में है, यहाँ पर कहाँ बैठे हो? हाँ लिया हो जरा बच्चे को, लिया। हाँ लिया ही।